अभियान बसेरा 3 के तहत फॉर्म भरना है। मेरे पास जमीन नहीं है। फिर फॉर्म भरने के नाम पे कोई पैसा वैसा लिया जाएगा? नहीं, ये देखा जा रहा है कि जमीन के नाम पे लाखों की उगाई लोग कर रहे हैं। उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, उस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो कभी ब्लॉक में या किसी ऑफिस में बैठ पाए। स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूमिहीन के बारे में चर्चा चल रही थी, अभी तक लोगों को जमीन मिल पाए या नहीं मिल पाए? कई जगह हम लोग सक्सेस हुए हैं। अभियान बसेरा 2 के तहत हम लोगों ने 100+ लोगों को जमीन दिलाने में हमें कामयाबी मिली है। गवर्नमेंट ने अभियान बसेरा 2 को अभी बंद कर दिया। नया प्रोग्राम गवर्नमेंट लाए हैं जिसको बोलते हैं अभियान बसेरा 3। जितने भी लैंडलेस लोग हैं अमोर बैसा में, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने सीओ ऑफिस जाएं। अभियान बसेरा 3 के तहत फॉर्म भरना है। मेरे पास ज़मीन नहीं है। कर्मचारी साहब वेरीफाई करेंगे आपके जो भी आप डेटा लेके जाएंगे, जैसे अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, उस नाम से वो चेक करेंगे कि आपके पास कोई ज़मीन है या नहीं है। फिर आपका घर वेरीफाई होगा कि आप घर कहाँ बना रखे हैं, सरकारी ज़मीन पे बना रखे हैं या अपनी पुश्तैनी ज़मीन पे बना रखे हैं। वेरीफाई होने के बाद आपका जो है फॉर्म सरकारी पोर्टल में RTPS में अपलोड होगा। एक बात बताइए, अभियान बसेरा 3 के तहत फॉर्म भरना है उनको जी। यहाँ से वो लोग अपना प्रखंड मुख्यालय में आएंगे या फिर यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे? क्योंकि देखा जा नदी के कटाव में जो लोग बह गए थे, अभी भी हजारों लोग झोपड़ी बनाकर है, तो उनके पास कोई साधन नहीं है जो मुख्यालय तक वो पहुँच पाए। जी, ये बात सही है कि हमारे यहाँ बाढ़ का चपेट में हम लोग हैं और बाढ़ के जद में आने से काफी लोग रोड के किनारे रह रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूरत आपको है, आप ये इंतजार नहीं करें कि हमारे पास सीओ या कर्मचारी आएंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि भाई हम यहाँ पे बैठे हुए। नहीं, आपको जरूरत है, आप ब्लॉक आइए, यहाँ सीओ साहब को एक एप्लीकेशन दीजिए। हर एक पंचायत का अलग अलग कर्मचारी है, तो उस पंचायत का जो भी कर्मचारी है, सीओ उसके पास आपको जाने के लिए बोलेंगे। आप वहाँ जाइए, अपना फॉर्म भरिए, उस फॉर्म की कॉपी हमारी टीम को भेजिए, ये लिख करके कि हमने अभियान बसेरा 3 के तहत फॉर्म भरने की जो आप बात कर रहे हैं कि फॉर्म भरना है, तो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट या फिर फॉर्म भरने के नाम पे कोई पैसा वैसा लिया जाएगा? नहीं, ये देखा जा रहा है कि जमीन के नाम पे लाखों की उगाई लोग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सरकारी जितनी भी स्कीम है वो बगैर पैसे का मिलता है, वो फ्री मिलता है। यहाँ पे किसी को एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपके ब्लॉक में जो ऑफिसर हैं वो आपके लिए हैं, उनको तनख्वाह सरकार देती है, आपको उनको तनख्वाह देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऑफिसर आपसे घूस मांगता है तो आप हमारे टीम को रिपोर्ट करें, या घूस देते वक्त एक वीडियो या फोटो जरूर आप खींच लें, फिर वो ऑफिसर कभी घूस लेने लायक नहीं रहेगा। और मुझे उम्मीद है, सीमा या डेट है कि कितने तारीख से कितने तारीख के अंदर? देखिए, 15 जनवरी को ही निकलने वाला था, लेकिन फॉर्म अभी तक ब्लॉक नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि 2-4-10 दिन में फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा और ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी को, सरकारी योजना है, फ्री में है और ऑफिसर्स को सरकार तनख्वाह देती है। आवास के नाम पे अभी वेरिफिकेशन हो रहा है। PM आवास योजना नाम से एक सरकार का स्कीम है और जिला में जो लोग इस पे एसोसिएटेड हैं, सभी हमारे कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, भी आवास सहायक है, जो पैसा ले रहे हैं, जो गरीबों को तरपा रहे हैं, 2000 से 3000 आप लोग पैसा ले रहे हैं, समझ जाइए, किसी से एक पैसा लेने की जरूरत नहीं है आपको। और मैं अमोर बैसा के अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पैसा ना दें। उनकी ड्यूटी है, उनको आपके पास आना है। अगर आप छूट जाएंगे तो इस बार उनके ऊपर गाज गिरेगा, उनकी जॉब जाएगी। इसलिए आप उनको पैसा ना दें। पैसा देते भी हैं तो उसका एक वीडियो या फोटो लें, किसी भी तरह का एक एविडेंस रखें और हमारी टीम को भेजें। हम लोग उनको ये बताएंगे कि ये आपका लास्ट पैसा था। उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे और उस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो कभी ब्लॉक में या किसी ऑफिस में बैठ पाए। ये सिर्फ लिस्टिंग हो रही है, ये आपका फाइनल नहीं है। आप 2 या 3 हजार रुपए जो दे रहे हैं, कोई भी आवास सहायक या कोई भी अधिकारी जो आपसे ये पैसा ले रहा है, ये सरासर घुसखोरी है और आम अवाम ही इसको बंद कर सकती है। पहले के तरह इंदिरा आवास जैसे मिलता था उस तरह से अब नहीं मिलेगा। जियो टैग होगा, जियो टैग के थ्रू देखा जाएगा कि जिस प्लेस पे आपका वेरिफिकेशन हुआ था उस प्लेस पे घर है या नहीं है। जब आपको पैसे मिलेंगे वहां पे घर भी बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप भी फंसेंगे।
आपके ऊपर भी सरकार कार्रवाई करेगी, आपसे पैसे वापस लेगी। तो घोटाला वाला काम ना करें। जितने भी आवास सहायक हैं, मैं उनको भी चेतावनी दूंगा कि आप समझ जाएं और आपके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए हमारी टीम तैयार है। तो आप हमारे यहाँ के लोगों को न लूटें। पूर्णिया जिला के डीएम से रिक्वेस्ट करूंगा, लिस्टिंग के नाम पे जितने भी आवास सहायक लिस्टिंग के नाम पे घुसखोरी का काम कर रहे हैं इस वक्त, उन पे आप लगाम लगाएं। और आज हमारा एक एप्लीकेशन ऑलरेडी डीएम साहब तक पहुंच चुका है आवास योजना के आवास योजना के लिए। शासन के ऊपर आरोप लग रही है या फिर ये हकीकत में लिया जा रहा है? देखिए, प्रशासन आके चेक करे, वेरीफाई करे एरिया में, जी जी। और कम से कम 15 से 20 लोग तो मुझे रिपोर्ट किए हैं। हाँ, तो अगर मुझे कॉल करके लोगों ने रिपोर्ट किया है तो ये हवा हवाई कहां से है? प्रशासन चेक करे, वेरीफाई करे कि हकीकत में लोगों को तरपाया जा रहा है, लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। तो अगर आप भी भूमिहीन है, यानी आपके पास जमीन नहीं है, अभियान बसेरा 3 में अपने प्रखंड मुख्यालय में आइए और वहां फॉर्म भरे और आपको भी जमीन मिलेगी। मुद्दे पे बातचीत किया गया और आवास योजना के तहत जानकारी मिल रही है। पैसा उगाही का मामला सामने आ रहा है, लेकिन उन पे भी चर्चा किया गया, क्या सच क्या झूठ